हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश सैनी और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा। आज का हमारा टॉपिक है कि बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर कैसे करें। सबसे मेन बात, अगर अभी से 96 और 97% का टारगेट बना के चलोगे, जब जाके 90 प्लस स्कोर कर पाओगे। अगर अभी से आपने सोच रखा कि मैं 70% ईजिली स्कोर कर पाऊंगा, तो मेरे दोस्त आप 50% या 60% के बीच में रुक जाओगे। तो इसलिए हमेशा 96 या 97% का टारगेट बनाओ, जब जाके आप 90 प्लस स्कोर कर पाओगे। और इसके बाद जिसको मेरी बहन और मेरे नंबर जानने हैं कि बोर्ड एग्जाम में कितना आए थे, मैं उसके बाद उसका बाहर की फ़ोटो दिखाऊंगा सब वीडियो के एंड में। जिसको वो जानना है वो वीडियो के एंड तक बने रहे। और इसके बाद सबसे पहले देखो, पढ़ते तो सारे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, कोई ऐसा नहीं है जो पढ़ता नहीं है। अब सबसे मेन बात, उन पढ़े हुए बच्चों में से कुछ ही बच्चे टॉप करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं। सबसे मेन बात वो, अगर आप इन 5 स्ट्रेटजीज को फॉलो करोगे तो आप भी टॉप कर सकते हो। टॉप कर सकते नहीं, करोगे ही, 90 प्लस स्कोर करोगे ही। नंबर 1, इसके बाद ये 5 स्ट्रेटजीज तो हो जाएंगी। उसके बाद एक प्रो टिप रहेगी, जो इन टिप को तो फॉलो करेगा ही करेगा। उसके बाद ये जो इसको फॉलो कर लेगा उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता 90 प्लस स्कोर करने से। तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहे। और जिसको 90 प्लस स्कोर करने में इंटरेस्ट है वही वीडियो को एंड तक देखे, जिसको नहीं है वो अभी जा सकता है यहीं से। ठीक है, अब वो 5 स्ट्रेटजीज देखते हैं जिससे आप बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करोगे। सबसे पहला क्या है? टाइम टेबल बनाओ। अब टाइम टेबल बनाना सबसे ज़रूरी है। अब टाइम टेबल बना के आपको ये पता चलता है कि आपने कितने दिन में, पिछले एक हफ्ते में कितना पढ़ा है, कि सोमवार को कितने घंटे पढ़ा था, मंगलवार को कितने घंटे पढ़ा था। इस तरीके से पहले टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल कैसे बनाओगे? जैसे किसी को सुबह पढ़ने की आदत है, अब किसी को सुबह पढ़ने की आदत है वो सुबह ज़्यादा टाइम दो, किसी को रात को पढ़ने की आदत है तो वो रात को ज़्यादा टाइम दो। ऐसा जरूरी है कि किसी को सुबह ही पढ़ना है कि सुबह ही पढ़ के ज़्यादा वो होगा। आपका जिस टाइम कंसंट्रेशन बनता हो आप उस टाइम पढ़ो, और पढ़ते टाइम मोबाइल स्विच ऑफ रखो। जैसे अगर किसी को मैं अगर एग्जाम्पल के लिए टाइम टेबल बताऊँ, तो अगर किसी को सुबह पढ़ने की आदत है, सुबह पढ़ने वाले के लिए, तो वो जैसे 5 बजे उठता है, 5 बजे से उठ के क्या मैं 7 बजे तक उसने एक स्लॉट 1 बना लिया। ठीक है, इस तरह से 7 से 8 के बीच में उसने क्या मैं नाश्ता वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। ठीक है, उसके बाद 8 से 10 बजे तक उसने एक स्लॉट 2 बनाया। अगर आपके 5-6 सब्जेक्ट है तो आप 5-6 स्लॉट बनाओ। उस हिसाब से 2-2 घंटे के या 1.5 घंटे के, आपकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से बना लो। कम से कम टारगेट कितना रखो? 10 से 11 घंटे का। जब जाके कितना स्कोर कर पाओगे? 7 से 8 घंटे, मतलब 8 से 9 घंटे आप अचीव कर पाओगे जब अगर 10 से 11 घंटे के स्लॉट बनाओगे। अब 10 से 11 हो गया, उसके बाद आधा घंटा रेस्ट, या मतलब 10 से 11 11 बजे तक क्या कर लो? रेस्ट कर लो, मतलब थोड़ा बहुत घूम लो इधर उधर। उसके बाद 11 बजे से लेके दोबारा 1 बजे तक दोबारा स्लॉट 3 बनाओ। इसमें कोई एक दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लो। उसके बाद 1 बजे से 4 बजे तक क्या कर लो? खाना वगैरह खा लो, मतलब दोपहर का खाना। ठीक है, और थोड़ा सो वगैरह जाओ, थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लो। उसके बाद एक स्लॉट दोबारा बनाओ 4 से लेके 6 बजे तक का। उसमें स्लॉट 4, कितने 4 स्लॉट हो गए, तो मतलब 4 सब्जेक्ट आप इसमें पढ़ो 2-2 घंटे के लिए। उसके बाद दोबारा क्या करोगे? 6 से 8 बजे तक का एक स्लॉट बनाओ। ठीक है, स्लॉट 5। अब उसके बाद दोबारा 8 से 9 आप खाना वगैरह खा सकते हो और थोड़ा घूम सकते हो। उसके बाद 9 से 11 आप एक स्लॉट 6 बनाओ। मतलब आपके अगर जिस हिसाब से स्लॉट हैं उस हिसाब से आप अपने स्लॉट बना सकते हो। अगर 6 सब्जेक्ट है तो 6 स्लॉट बना लो, 5 सब्जेक्ट है तो 5 स्लॉट बना लो। इस तरह से आप टाइम टेबल बना सकते हो। अगर आपको इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। स्लॉट टाइम टेबल बनाना सबसे ज़रूरी है। जैसे स्कूल में एक टाइम टेबल होता है, इसी तरह से आप घर पर भी एक टाइम टेबल फॉलो करो। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है? कॉन्सेप्ट समझो और शॉर्ट नोट बनाओ। सबसे मेन बात, जो हमारा वो होते हैं, एक कॉपी होती है, जब आपने एक चैप्टर पढ़ा तो वो कितने पेजों में होती है? लगभग 20-30 पेज में होती है। ठीक है, अब जब आप एग्जाम टाइम में पढ़ोगे तो एग्जाम टाइम में आप एक दिन में 20-30 पेज एक चैप्टर के हैं। अगर 10 चैप्टर है तो कितने पेज हो गए? 200-300 पेज। तो उनको रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ऊपर से न्यूमेरिकल, ऊपर से बहुत कुछ क्वेश्चंस वगैरह इतने सारे। तो आप क्या करो उसके लिए, क्या करोगे आप उसके लिए? 10 पेज खाओगे। मतलब आपका मान लिया कि मैं मैथ का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे आपके मैथ में कितने चैप्टर हैं? मान लो 10 चैप्टर हैं, मान लिया 10 चैप्टर हैं। तो आप क्या करोगे? 10 पेज खाए, 1 2 3 4 5, इस तरह से 10 पेज खा लेंगे। पेज A4 साइज का एक पेपर ले लिया। ठीक है, अब चैप्टर 1 डाल दिया उस पर। चैप्टर 1 मैथ में क्या होते हैं? फॉर्मूलाज, और जिनको याद करना बहुत जरूरी है। अब बार बार आप कॉपी पलटोगे, ढूंढोगे कहाँ लिखा है, पहले चैप्टर के कहाँ लिखे थे, दूसरे चैप्टर के कहाँ लिखे थे। तो आप क्या करोगे? जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है चैप्टर 1 के मैथ के, उसके शॉर्ट नोट्स बना लोगे। फॉर्मूलाज लिख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है तो वो लिख ली, कुछ बार बार जो आप बोल रहे हो तो वो भी यहाँ लिख लिया। इस तरह से आपका एक चैप्टर 1 जो है पूरे एक पेज में सिमट जाएगा।
ऐसे ऐसे आपके 10 चैप्टर किस में सिमट जाएंगे 10 पेज में। पहले कितने पेज की कॉपी हो रही थी, 200-300 पेज की, और जिनको पढ़ना एक दिन में बहुत मुश्किल है। तो इसलिए क्या करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर एक पेज से ज़्यादा भी आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपके 20-30 पेज में पूरी कॉपी निमट जाएगी, और इनको बार बार पढ़ते रहो, आपका पूरा पूरा चैप्टर खत्म होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीसरा, रिमूव डिस्ट्रैक्शन। अब आपने टाइम टेबल भी बना लिया, कॉन्सेप्ट भी समझो, शॉर्ट नोट्स भी बनाना शुरू कर दिया, पढ़ना भी चालू कर दिया, पर बीच में डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, मतलब फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या आप दोस्तों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो क्या करो, पढ़ते टाइम अपने फ़ोन को, जो एफ बी इंस्टा वगैरह है, कुछ टाइम के लिए 3-4 महीने के लिए डीएक्टिवेट कर दो या बंद कर दो। तो उसके लिए साइड फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दो। अगर आपके सर्कल में कोई दोस्त है, मतलब एड वगैरह नेट वगैरह, उनको साइड फेंक दो 4-5 महीने के लिए। अब यूँ ना सोचो कि नाराज़ हो जाएंगे, नाराज़ नहीं होंगे वे। जब आपके 90+ स्कोर आएंगे, वो 4 जनों को आपकी पब्लिसिटी ऐसी करेंगे वे कि मेरे दोस्त को क्या में 90% आए। तो इसलिए फोकस कहाँ करो, केवल पढ़ाई पे, 3-4 महीने पढ़ाई करो केवल। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रैक्शन को हटाना बहुत ज़रूरी है। अपने सर्कल को स्मॉल कर दो, मतलब जो अपना फ्रेंड सर्कल है उसे 4-5 जनों में सिमेट लो, जो मेन है, मतलब जो पढ़ने वाले हैं। अब यूँ नहीं है जो क्या में पढ़ रहा है कि कह रहा है कि वहाँ चलते हैं, ठीक है, उन्हें हटा दो अपनी उससे 4-5 महीने के लिए। अब उसके बाद आपने मतलब टाइम टेबल भी बना लिया, कॉन्सेप्ट्स, नोट्स और भी बना लिए। अब जब भी बच्चों के नंबर नहीं आते, क्यों नहीं आते हैं, क्यों, हैंड राइटिंग की वजह से। ठीक है, किसी की हैंड राइटिंग क्लीन तो होती है, पर जब भी एग्जाम में नंबर नहीं आते, क्योंकि उनको लिखने का तरीका नहीं पता होता कि बोर्ड में किससे लिखना है। ठीक है, अब आप यहाँ दे सकते हो, अगर आपको इस पर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में बोर्ड की कॉपी कैसी होती है, वो उसमें लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका क्या है, मैथ के क्वेश्चन को किस तरह लिखते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इसके लिए मतलब किसी भी टॉपिक पे इन पर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दो। ठीक है, अभी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ हैंड राइटिंग क्लीन कैसे कर सकते हैं। मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, अब उठाओ एक कॉपी, ठीक है, कॉपी ले ली, अब उसमें डेली बिल्कुल धीरे धीरे साफ साफ लिखने की कोशिश करो, धीरे, जितनी नॉर्मल स्पीड है उससे थोड़ा और थोड़ा साफ साफ। ठीक है, अब इस तरह से आपका डेली एक पेज लिखना चालू करो तो आपकी राइटिंग साफ हो जाएगी। ऐसी एक पेज इंग्लिश का लिख लिया, एक हिंदी का लिख लिया, सबसे मेन चीज़ है ये। पढ़ते तो सारे हैं, पर ये जो हैंड राइटिंग क्लीन कर लेगा तो उसके और भी फ़ायदा है। और एग्जाम में लिखते कैसे हैं उसका भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, इस पर डेडिकेट वीडियो बना दूंगा मैं। जैसे हमारे पास एक बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ सेक्शन डालेंगे, कौन से सेक्शन का है, मान लो सेक्शन ए का। अब क्या करेंगे, अब बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, 2 लाइन इधर की, 2 लाइन इधर, ठीक है, और यहाँ डाल दिया कि वो आंसर, जो इंग्लिश वाले हैं वो आंसर डालते हैं या आंसर डालते हैं, जो हिंदी वाले हैं वो उत्तर डालते हैं, उत्तर पहले का ए यहाँ डाल दिया। अब क्या करना है, यहाँ से लिखना चालू करा, और लाइनें आगे पीछे नहीं करनी है कि एक इधर कर दी, एक यहाँ कर दी, एक यहाँ, इसको सबको एक सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस मतलब ऐसे एक के नीचे एक, अगर यहाँ से शुरू करिए तो अगली लाइन भी उसी के नीचे से बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल जैसे बुक में होता है, बिल्कुल प्रॉपर वैसे। कि बुक में ऐसा तो नहीं होता है कि एक लाइन यहाँ से चल गई, एक लाइन यहाँ से चल गई, फिर क्योंकि कैसी होती है, एक लाइन यहाँ तो सेम टू सेम उसी के नीचे लाइन होती है। और जो पॉइंट लिखने होते हैं, पॉइंट लिख के एक लाइन छोड़ दी, एक लाइन लिख के पॉइंट, और फिर जो पॉइंट कंप्लीट होने के बाद बीच में एक लाइन छोड़ दी, ऐसी दूसरा पॉइंट, ऐसी तीसरा पॉइंट, इस तरह से। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं। उसके बाद फिफ्थ क्या है, आपने टाइम टेबल भी बना लिया, कौन सा भी समझ लिया, हैंड राइटिंग भी सही कर ली। उसके बाद का काम है आपको लास्ट 10 ईयर के पेपर एनालिसिस करना। ठीक है, ये सबसे मेन है कि आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए, मान लो मैथ के 10 चैप्टर थे, आपने सारे पढ़ लिए, एक बुक फॉलो करनी है, उससे ज़्यादा बुक पे इधर उधर भटकना नहीं है। इसके बाद क्या करना है, लास्ट 10 ईयर के चैप्टर के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ और इस तरीके से, जैसे मैंने बताया था कि 10 पेज ले लो, अगर 10 चैप्टर है 10 पेज, 12 चैप्टर है 12 पेज, 15 चैप्टर है तो 15 पेज, 10 चैप्टर है तो 10 पेज ले लिए। ठीक है, और प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लिए। ठीक है, यहाँ चैप्टर 1 डाल दिया, चैप्टर 1 प्रीवियस ईयर 10 ईयर क्वेश्चन, चैप्टर 1 के प्रीवियस ईयर के 10 ईयर क्वेश्चन, उसमें जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे यहाँ लिखना चालू कर दो। ये वैसे काम आपको नहीं करना, ये मैं करके दे दूंगा आपको। जो CBSE वाले बच्चे हैं बोर्ड एग्जाम के, वो नीचे लिंक दे दूंगा मैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और जो NCERT या UP बोर्ड वाले हैं, उनको क्या करना है, उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उनको मैं बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराऊंगा। इसलिए आप नीचे जिसको चाहिए वो नीचे कमेंट कर देना, बिल्कुल फ्री में, आपको कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको कोई बेच रहा हो तो खरीदने की जरूरत नहीं, मैं आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपने ये 5 काम कर लिए। अब प्रो टिप क्या है, ये 5 काम जो कर लेगा, ठीक है, उसके 90 तो कंफर्म हो गए। अब जो प्रो टिप है सबसे मेन ये, अब उसके बाद ये बच्चे क्या करते हैं, जिसने पढ़ लिया वो और सिलेबस पढ़ना शुरू कर देते हैं, और सिलेबस नहीं भागना है, मतलब जो आपकी रेंज है वो सीमित है, क्वेश्चन की रेंज। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को क्या करना है, रिवीजन करो बार बार, अगेन एंड अगेन,
अगेन एंड अगेन, रिवाइज करो अगेन एंड अगेन, ठीक है। अब जो टॉपर्स होते हैं, मतलब जो जेई में टॉप करता है या नीट में टॉप करता है, अभी जो मतलब इसी 2020 में जिसने टॉप किया नीट में, अभी उस लड़की का इंटरव्यू था तो उसने कहा था कि मैंने 20 से 25 बार अपनी कॉपी पढ़ ली थी, मतलब जो उसके नोट्स थे। तो आपको भी क्या करना है, जो आपने नोट्स बनाया इनको कम से कम 10 से 15 बार तो पढ़ ही लेना है। तो आपको 90+ स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी मतलब कोई भी नहीं। अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, टाइम टेबल पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, या मैं मैथ का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको वो समझना है मेरे से बिल्कुल अच्छे से कि एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं, वो समझना है, तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप लोगों को शेयर करोगे उतना ही फ़ायदा आपका। आप अपने स्मॉल सर्कल में तो शेयर कर ही सकते हो, क्योंकि उन सब की थिंकिंग आपकी जैसी हो जाएगी। जिस तरह से आप पढ़ोगे उस तरह से आप पढ़ोगे, तो आपको मिसमैचिंग नहीं होगी कि वो एक जना दूसरी ओर जा रहा है, दूसरा दूसरी ओर जा रहा है। तो अपने सर्कल में तो आप शेयर कर ही दो, 2-3 दोस्त हैं तो उनको तो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो कि बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो कि इस चैनल पे बिल्कुल जो भी होगा बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा, चाहे नोट्स हो किसी टॉपिक के, आपको किसी टॉपिक के नोट्स चाहिए मैथ्स के, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आने वाले टाइम में शायद हम अभी इंग्लिश का भी पढ़ाना चालू कर दें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि मेरे और मेरी बहन के नंबर कितने आए थे बोर्ड एग्जाम में। यहाँ फोटो शो हो जाएगी कहीं इधर या इधर, चारों की, मतलब मेरी बहन की 10th क्लास के और 10th क्लास के, तो आप यहाँ देख सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। अभी मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, अभी कैमरे में दिखे ना क्या पता, मैं क्रॉप करके डाल दूंगा। इसमें हेडिंग डली हुई है, हमें होनहार, और ये इस तरीके से मेगा की जय हो, तो आप यहाँ देख सकते हो कहीं यहीं आ जाएगा, ठीक है, इधर या इधर।